हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे है ना, अब एक टॉपिक सबके मन पे है कि एस्टेट एग्जाम है वो कब होगा कब होगा कब होगा। तो देखो, एस्टेट एग्जाम है वो ज्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि अब जो यही बात थी ना कि वहां पे चेयरमैन नहीं है, तो अब उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है। तो अब ये आप ये लगाओ कि जो आपका एस्टेट का एग्जाम है ना, वो दिसंबर लास्ट में हो जाएगा। बहुत ज्यादा संभावना है। क्यों है, देखो मैं बताती हूँ आपको। 21 वाला, जैसे आप 14 और 15 को सैटरडे संडे है, तो उससे आगे हम चलेंगे तो 21 22 को बैठेगा। तो 21 22 है ना, वहां पे राजस्थान का मेरे ख्याल में कोई एग्जाम है, तो वहां पे हम नहीं लगाएंगे उम्मीद। लेकिन जो 28 29 का है ना, तो वहां पे 100% चांसेस हो सकते हैं। ऐसे चांसेस क्यों है, देखो, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा मंथ आएगा ना, न्यू ईयर से जो जनवरी वाला मंथ आएगा, वहां पे यूजीसी के एग्जाम होने वाले हैं। तो यूजीसी के एग्जाम है, फिर वो भी कॉमन बच्चे होंगे, तो फिर वो मर्ज आपस में वो करेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा चांस है कि लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाए। और ये है ना, अब ठंड भी इतनी ज्यादा हो गई है, तो ये वाली वीडियोस देखो, मैं शाम के टाइम रिकॉर्ड करती हूँ, रात के टाइम, तो इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है, बहुत ज्यादा। तो यही वही चीज है, अब ना पढ़ने का मन होता, और साथ में बहाना मिल गया कि पता नहीं कब होगा एग्जाम। तो इस चीज को आपने नहीं लेके चलना कि कब होगा, वो हमारा काम नहीं है कब होगा। अब आपने देखो 1 1.5 महीना दिया ही है। अगर कोई भी अभी से प्रिपरेशन करा, वो तो देखो अलग बात है। अगर किसी ने भी 1 महीना पहले दिया है ना, तो अब इसको ढीला मत छोड़ो। क्योंकि अगर आपने इसको 1 महीने की प्रिपरेशन की है आपने, और अब आपने लास्ट टाइम पे आके इसको छोड़ दिया, तो सारा जीरो हो जाएगा। और फिर एग्जाम नहीं हुआ ना, 1 2 मार्क्स से रहा, तो फिर वहां पे उस चीज का अफसोस होगा। तो एग्जाम तो होना ही है ना। तो अब देखो, हमें पता है एग्जाम होगा। अब मैं अपनी बताऊं आपको, देखो नेट का एग्जाम है वो फेब में होएगा। तो ऐसे तो फिर फेब बहुत ज्यादा दूर हो गई ना। तो फिर मैं भी ये सोच लूं कि क्या ही पढ़ना है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोच सकते ना, तो हमारा काम तो पढ़ना है ना। तो बस ये वाली चीज ये बताने के लिए थी कि बहुत सारे मैसेज आए कि कब हो सकता है एस्टेट का एग्जाम। तो आपका एस्टेट का एग्जाम है ना, लास्ट मंथ है, जो लास्ट वीक होएगा ना दिसंबर का, इससे ज्यादा लेट मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। देखो, होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तो अपनी तैयारी नहीं छोड़ सकते ना। अब कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जो बुक बाग छोड़ के एक साइड हो रही है कि पता नहीं कभी होएगा, कभी तो होएगा। अब ये तो है नहीं कि 5 6 महीने नहीं होएगा। क्या होगा, 10 से 20 दिन और लग जाएंगे ना। तो अब जो जहां जहां आपके वीक पॉइंट है उनको ढूंढो, वहां से पढ़ लो, उन वीक पॉइंट को क्लियर करो। लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप उसको छोड़ के ही बैठ जाओगे, नहीं पता नहीं कब होएगा। तो बहुत सारे मैसेज मिले कि डिमोटिवेशन है। देखो, डिमोटिवेशन किस बात का डिमोटिवेशन है, आपको तो टाइम ही मिला ना उन चीजों को वापस से रिवाइज कर लो। होता है, मीन्स सबको फील आती है कि क्या पता होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो चलो मान लिया आपके नहीं हुआ, लेकिन अगर हो गया तो फिर क्या करोगे। वैसे ही वैकेंसी का इतना इशू है, हर जगह पे कंपटीशन इतना ज्यादा है। और फिर अगर एस्टेट जैसा एग्जाम भी नहीं हो पाया ना हमारा, तो फिर देखो उस टाइम पे आके बहुत सारी चीजें फील होती हैं। तो बस यही है कि आपने अब लास्ट मोमेंट पे जाके अपनी तैयारी को ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है, ठंडे पानी में ऐसे मतलब नहीं सोना कि अभी अब तो अब कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आपने जैसे आपने प्रिपरेशन शुरू की हुई है ना, उसी स्पीड से आपने चलना है। मत सोचो कि एग्जाम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। इतना भी नेगेटिव नहीं होना होता हमें कि एग्जाम तो होएगा ही ना, आज नहीं तो कल हो जाएगा, होना तो है ही एग्जाम को। तो बस इस चीज को आप छोड़ दो कि एग्जाम नहीं होगा। वैसे भी देखो ठंड है, उसमें रात के टाइम नहीं पढ़ा जाता, वैसे ही सुबह नहीं उठा जाता, तो दिन का टाइम ही तो बचता है। और दिन के टाइम में भी आप हम नहीं पढ़ेंगे तो किस टाइम पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें आपने मैनेज करनी है, कैसे भी करके करोगे। लेकिन एस्टेट देखो, ये वाला एस्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आने की 100% चांस है। और आ गई और आपका एस्टेट नहीं हुआ ना, तो तब सारी चीजें आपको पता चलेंगी। मीन्स सबको फील होता है, देखो एक मौका, कोई भी चांस हमारे हाथ से निकल जाता है ना, तो वो बाद में फील होता है। तो इस चीज को छोड़ दो कि एस्टेट का एग्जाम नहीं होगा। आपका लास्ट दिसंबर जो वीक होएगा ना दिसंबर का, इससे ज्यादा लेट मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम है वो नहीं जाना चाहिए। तो अब तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग बता सकती हूँ। देखो, अब एचबीएससी तो कोई करेक्शन किसी का होता नहीं, सारे हम अपने अकॉर्डिंग आइडिया ही लगाते हैं। तो मेरे तो होगा, मान लिया हमने जनवरी में चला गया फर्स्ट वीक, तो वहां पे यूजीसी के एग्जाम है, लेकिन तब भी हमने मान लिया कि वहां पे हुआ, तो भी ज्यादा लेट नहीं है। तो जो भी जहां भी आपके वीक पॉइंट है, जो भी आपका पोर्शन बचा हुआ है, उसको अच्छे से कर लो। ये वाली चीज छोड़ दो कि पता नहीं कब होएगा, होएगा नहीं होएगा। तो वो काम हमारा नहीं है कि हम सोचेंगे कि कब होगा नहीं होगा। वो काम हमारा नहीं है, हमारा काम है पढ़ना। जब किस्मत ने साथ दिया, थोड़ा हमारी पढ़ाई हुई, तो ऑटोमेटिक ही सब हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।